बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 11 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि व्यूअर्स ये मॉडर्न हाउस होने के साथ साथ फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सबसे खास बात ये कि बिल्कुल इन्वेस्टर रेट के ऊपर है। इस घर की एक और खास बात ये कि फ्रंट से पार्क फेसिंग है, बैक साइड से ये ओपन है, यानी कि फुली डिटैच्ड हाउस है। प्लॉट साइज़ की अगर बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 3780 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। बैक साइड से घर ना होने की वजह से ये भी इसका एडवांटेज मिल जाता है और सेकंडली इसके अंदर हमें डबल यूनिट मिल जाता है, यानी कि 2 फैमिलीज के लिए या फॉरेन पैसिव इनकम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। फ्रंट से नॉर्थ होने के बावजूद बैक साइड से सन फेसिंग है, जिसकी वजह से वेल लिट भी है और इसमें एरी भी है, तो लाइट काफ़ी अच्छी आएगी, तो एनर्जी एफिशिएंट भी है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पर टाइल्स के साथ हमें स्टोन कट वर्क का डिजाइन मिल जाता है। घर का नंबर है 186। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर भी अच्छा एक लॉन पैच मिल जाता है और ये देखिए इसका सबसे बड़ा कैच यानी कि पार्क फेसिंग, वो सामने फिल्ट्रेशन प्लांट है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। सेकेंडली एक चीज़ इस घर की बहुत खास है कि बहुत ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर है, जिसकी वजह से ऊपर से और रूफटॉप से तो हमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बाहर हमें कैंटिलीवर स्टाइल के अंदर शेड मिल जाता है, जहाँ पर रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज़ की हुई है। वाइट कलर के इन्होंने बॉर्डर्स की विंडोज़ यूज़ की हुई है और यहाँ पर हमें रॉकवॉल ग्राफिक का काम मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हम 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं, यानी कि 3 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और गेट काफ़ी इन्होंने सॉलिड यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर कंट्रास्ट के अंदर स्लीक लॉन्ग हैंडल यूज़ किए हुए हैं और ये आई थिंक 16 गेज का इन्होंने गेट दिया हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इसका कार पोर्च। 2 गाड़ियाँ इस साइड पे पार्क कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल ग्रास को हटा दूं तो वहाँ पर भी एक गाड़ी पार्क हो सकती है। सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिनिमलिज्म के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। नॉर्मली आजकल जो घर बन रहे हैं वो मॉडर्न स्टाइल के ऊपर ही बन रहे हैं। यूपीवीसी के विंडो पैनल है, डबल ग्लेज्ड है, यानी कि हीट साउंड प्रूफ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर की टाइल इंस्टॉल की हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू स्पेशियस फील का आपको आइडिया हो रहा होगा। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है। 2 टोन के अंदर हमें यहाँ पर सीलिंग मिल जाती है, लोअर डिजाइन मिल जाता है, ये डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है और इस साइड के ऊपर भी सीलिंग डिजाइन एलिमेंट इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। पैरापेट साइड वॉल की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा पक्का काम हुआ हुआ है। ये आई थिंक सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी। इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग नजर आ रही है और यहाँ तक देखें डबल ग्लेज विंडोज मिल रही है और ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज किया हुआ है, यानी कि महंगा काम हुआ हुआ है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी बैक साइड के ऊपर, ये वो जगह जो मैं आपको बता रहा था कि फॉरएवर बैक ओपन है, तो ये डिटैच्ड हाउस है, यानी कि कनाल वाले घर के शशके हमें 11 मरला में मिल जाते हैं। ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। स्पाइरल स्टेज जा रही है। एक और अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है कि साइड पे इन्होंने ग्रिल दे दी है, उसको कवर अप कर दिया फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस। ये आई थिंक रूम की विंडो होगी और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बैक साइड से थोड़ा सा डायगोनल है, बड़ा है, तकरीबन फुट 1.5 फुट या 2 फुट का फर्क है, जिसकी वजह से घर की विड्थ ज्यादा है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, अब आ जाती है हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस। अगर डोर को डिफाइन करो तो तकरीबन 6.5 फुट की हाइट के ऊपर उन्होंने डोर यूज किया हुआ है। साइड के ऊपर एमडीएफ शीट की इन्होंने ग्रूव स्टाइल के अंदर स्कर्टिंग यूज की हुई है और इंजीनियर वुडन एमडीएफ के डोर हैं, इसमें भी हमें ग्रूव स्टाइल मिल जाता है और सिग्नल स्टेप के साथ यहाँ पर हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की टोटली कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, जो कि 10 मरला में हमें मिलती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेज स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। वहां पर स्टोन कट वर्क का डिजाइन जो हमें बाहर मिल रहा था उसी तरह का यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर विंडो पैनल मुझे नजर आ रहे हैं। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने पाउडर रूम मिल जाता है और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंटर के ऊपर अगेन इन्होंने सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया है, जो कि स्पॉट लाइट के तौर पर यहाँ पर जमीन पर पड़ रही है, अच्छी लग रही है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास डी मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने चेंट के स्विचेस दिए हुए हैं और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंट दिए हुए हैं, यानी कि अंदर क्या चल रहा है आप बाहर से देख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आ जाती है, यानी कि अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो उन्हें इधर से आप पर्दे से लेकर जा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। वॉल टू वॉल टाइल है, गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है और क्यूट स्मार्ट सा इन्होंने स्टाइलो का सिंक दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कमोड भी मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज, जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, 10 मरला के लिहाज से काफी चौड़ा है। आई थिंक पीछे प्लॉट बड़ा होने की वजह से इन्होंने इसका साइज काफी बड़ा कर दिया है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। 3 ब्लेड्स के फैन इन्होंने दी हुई है। सिंपल मिनिमलिज्म के साथ सामने वॉल मिल जाती है और सामने जो मीडिया वॉल है वो भी काफ़ी सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर दी हुई है। इसके सामने हमारे पास आ जाता है किचन, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको मीडिया वॉल दिखाऊं
तो ये इन्होंने अच्छी क्वालिटी की शीट दी हुई है। बॉर्डर के ऊपर इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स दी हुई है और यहाँ पर इन्होंने लूवर्स जो है वो यूपीवीसी के यूज़ किए हुए हैं, यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। डोर्स की हाइट की बात करूं तो फिर ये तकरीबन 6 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिए हुए हैं। डोर थोड़ी सी कम हाइट की है लेकिन फिर भी रीजनेबल है। एसी की डक्टिंग की जगह हमें मिल जाती है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करूं तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस की इन्होंने यहाँ पर एमडीएफ और थोड़ी सी सेमी सॉलिड वुड के डोर यूज़ किए हुए हैं। सामने ग्रिल्स है, डबल ग्लेज विंडोज में आपको बता देता हूँ, बता चुका हूँ। एसी की कर्टन्स की ग्रिल्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, 3 ब्लेड्स के फैन है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये वाला ग्रिल वाला काम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ड्राइंग रूम कंपैरेटिवली बड़ा है, यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया भी अपना बना सकते हैं और ये वो सेपरेट जगह मैं आपको बता रहा था कि अंदर से इन्होंने दी हुई है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। ज़बरदस्त ओपन अमेरिकन किचन है, बंद करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लाइव डाइन के लिए जगह मिल जाती है। ड्रॉप यहाँ पर इन्होंने काउंटर यूज़ किया हुआ है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने टोटली कोरियन यूज़ किया हुआ है जिसकी आधे इंच की इन्होंने थिकनेस दी हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है और हैंडललेस मुझे किचन नज़र आ रहा है। इस साइड के ऊपर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मिल जाता है। ये कैबिनेट इन्होंने यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दी है जो कि ऑलमोस्ट कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने दी हुई है। फ्रिज की प्रोविजन की जगह मिल जाती है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर सिंक यूज़ किया हुआ है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि थोड़े बड़े साइज़ के यानी कि बड़े बर्तन धोना आसान होंगे। और शाइन का हमारे पास बर्नर हॉब मिल जाता है और उसी का हमारे पास इसका एग्जॉस्ट आ जाता है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले अच्छे चैनल के ड्रॉर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। साइड पे हमारे पास कटलरी या पेंट्री के स्टैंड इस तरह से मिल जाते हैं और शीट्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक अलनूर की इन्होंने शीट यूज़ की हुई है। अंदर वाइट प्योर एमडीएफ मेलामिन शीट है और यहाँ पर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर लाइट यूज़ की हुई है और ये वाली जगह हम लोग स्टूल बेंचेस रख के लाइव डाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त 11 मरला के लिहाज से मास्टर साइज का बेडरूम है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। बैक के ऊपर 2 टोन कंट्रास्ट हमें इसकी वॉल मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रेलिंग इन्होंने मैट फिनिश के अंदर बहुत अच्छी दी हुई है और इधर हमारे पास सिक्योरिटी ग्रिल्स भी मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का ओवरऑल 360 व्यू। अंदर कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है जो कि कंसील्ड नहीं है लेकिन बाहर और यूवी शीट के साथ इन्होंने उसमें उसकी शीट इस्तेमाल की हुई है। स्लीक से हैंडल है। अंदर अगेन प्योर वाइट एमडीएफ शीट इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और सिंपल बैकलाइट मिरर है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। वॉल हंग कमोड है जो कि डेल का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और अरोमा के यहाँ पर फिक्सचर्स ये मुझे नज़र आ रहे हैं और ये मराची की यहाँ पर मुझे फॉसेट नज़र आ रही है। और ये भी अंडर माउंट इन्होंने वैनिटी, ये मेरे ख्याल से रेडीमेड इन्होंने ली होगी, वो इन्होंने यूज़ की हुई है। इस साइड पे हम लोग ग्लास लगा के इसको शावर एरिया को अलहदा भी कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वॉल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बेड इधर पड़ा हुआ है। आपको रियल टाइम एग्जांपल सर्कुलेशन एरिया का आइडिया हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है। हैंगिंग पेंडल लाइट यहाँ पर भी मिल जाती है। 2 टोन के अंदर अगेन बेड वॉल मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने फोमिंग वॉल पैनल जो है वो दिए हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद साउंड क्वालिटी में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अगेन नॉन कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी दी हुई है। दोनों रूम्स के लिहाज से स्टोरेज का कोई इशू नहीं है और ये शीट की क्वालिटी जो है वो HD इन्होंने यूज़ की हुई है। अंदर वाइट MDF मेलामिन शीट है और पल्ले भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, यानी कि खुली जगह है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल है जो पाउडर रूम में मिल रहा था। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने सेमी ग्लॉस की 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वैनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि चाइनीज स्टाइल के अंदर दी हुई है। अच्छी एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिल्स का इस्तेमाल कर लिए। ये जगह हमारे पास टॉयलेटरीज रखने के लिए मिल जाती है और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की हुई है और ये बॉर्डर भी इन्होंने ग्रेनाइट के यहाँ पर दे दिए। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और स्विचेस की क्वालिटी भी अच्छी है और हाइट भी बड़ी रीजनेबल है। ये TJ कंपनी के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। एंट्रेंस के ऊपर एक और नोटिसेबल चीज़ ये जो अभी मैंने देखी कि टॉप तक हमारे पास इसकी एक्सेस मिल जाती है, यानी कि डबल ट्रिपल हाइट सीलिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये स्टोन कट वर्क डिज़ाइन जो है ये मैट फिनिश के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। इधर बेवल कट के अंदर इन्होंने चाइनीज़ मार्बल दे दिया है, नॉन स्लिपरी सा जिसका इम्पैक्ट है। और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला।
ज़बरदस्त। नीचे वाले टीवी लाउंज से ये ज़रा मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। मीडिया वॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जो कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन है। ये तो तकरीबन आप कह लें कि हॉल साइज़ का हमारे पास ये वाली जगह मिल जाती है। और अगर शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी HD शीट इस्तेमाल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू स्पेशियस फील का आपको आइडिया हो रहा होगा। एक और अच्छी चीज़ ये है कि घर वालों की छत पे जाने के लिए यहीं पे रास्ता मिल जाता है। हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने लाइट दी हुई है और नीचे जो डी मिल रही थी सेम उसी के ऊपर हमें यहाँ पर डी मिल जाती है, जहाँ पर अगेन इन्होंने चेंट के स्विचेस दिए हुए हैं। स्टेयर्स की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ऊपर भी इन्होंने विंडो दे दी है जिसकी वजह से लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। लेकिन अभी बाहर क्लाउडी वेदर है, बारिश हो रही है तो इतना आपको शायद फील ना हो। अब आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त। ये बेडरूम इस साइड से पार्क फेसिंग है। यहाँ पर हमारे पास इसका बेड प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि सिर्फ गद्दा रखें और गुड टू गो। अगेन सेम नीचे वाले डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमें इसकी बेडरूम साइड की वॉल मिल जाती है। फोमिंग वॉल पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और मैं हैंगिंग पेंडेंट लाइट शायद ये मेरे ख्याल से ऑन नहीं की। उस साइड के ऊपर हमारे पास टेरेस का एरिया मिल जाता है और ये फॉरएवर हमारे पास पार्क का व्यू मिलेगा। और ये बेडरूम भी जो है वो मास्टर बेडरूम साइज का है। यहाँ से आपको देख के थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट का आइडिया हो जाएगा। सीलिंग डिजाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है और बहुत ज़्यादा अच्छे इन्होंने दिए हुए। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट, 2x4 की अगेन टाइल फ्लोरिंग है, सेम शीट का काम है। अब मैं इन चीज़ों को स्किप करूंगा। ये इसका अटैच वॉशरूम साइज नोटिसेबल है कि काफ़ी बड़ा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, वॉल टू वॉल टाइल है, सेम उस हिसाब से एक्सेसरी फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है और ये बैकलाइट मिरर इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब देखते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स और एक ही रह गया किचन। ये भी फुल साइज का किचन है, सेम वही डिजाइन एलिमेंट है। अब मैं चीज़ों को स्किप करूंगा। ये लाइट थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है और अगर सीलिंग हाइट की व्यूअर्स बात करूं तो तकरीबन 11 फुट की हाइट के ऊपर पूरे घर के अंदर उन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। शीट्स का काम पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने यहाँ पर भी चाइनीज़ मार्बल या शायद कोरियन दिया हुआ है और ये भी इन्होंने काम काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग क्वालिटी वर्कमैनशिप अच्छी है ओवरऑल घर की। इधर भी ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अगेन सॉफ्ट क्लोजिंग का ड्रॉर यूज़ किया हुआ है, यानी कि बिल्डर ने पैसे नहीं बचाए। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी मिल रहा है जो कि नॉर्मली सिर्फ DHA में मिलता है। ये आ गया इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त। ये भी हैंगिंग पेंडेंट लाइट के साथ है, बेडरूम वॉल उसी तरह से आइडेंटिकल साइज होगा और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कैबिनेट्स इसमें भी मिल जाती है जो कि नॉन कंसील्ड है। इसकी एक अच्छी चीज़ वैसे बाय द वे ये है कि अगर आप इसको कैबिनेट को हटाना चाहें तो इसको हटा दें तो रूम का साइज वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूँ। बैकलाइट मिरर है और ये वैनिटी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने अभी तक किसी कनाल के घर में भी इतनी प्यारी वैनिटी इस तरह की कम्पैक्ट साइज के अंदर नहीं देखी। सिंपल सी सीलिंग है, टॉयलेटरीज रखने की जगह मिल जाती है, वॉल एंड कमोड है, फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये वैनिटी अब मैं करीब से देखना चाहूँगा। अच्छा ग्रेन है और बड़ा प्यारा दिया हुआ है, मेटल सी। ये गोल्ड के अंदर इन्होंने ये दिए हुए अंडर माउंट यानी कि जेल इन हुआ हुआ इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है। ये क्वालिटी आपको शायद मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता किसी घर के अंदर हमने और देखी हो। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टोटली टाइल दी हुई है और टाइल मेसन ने काम भी काफ़ी अच्छा रीजनेबल किया हुआ है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं वैसे ओवरऑल है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक मैं कहूं कि चलो बंदा ज़बरदस्ती कोई चीज़ नेगेटिव पॉइंट निकाल ही लेता है तो सिर्फ दरवाज़ों की हाइट कह लो कि 6.5 फुट की है। बाकी पूरे घर के अंदर फिनिशिंग क्वालिटी या जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आ गया इसका 5th बेडरूम। बेड के बाद बावजूद उसका सर्कुलेशन एरिया देख सकते हैं। बाय द वे ये जो बेड है ये क्वीन साइज का बेड है। सेम फोमिंग वॉल पैनल है, हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने लाइट यहाँ पर भी यूज़ की हुई है जिसकी एक साइड की मेरे ख्याल से लाइट उतरी हुई है। अगेन हमारे पास वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, सेम उसी तरह की क्वालिटी की शीट मिल जाती है और यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी ग्रिल्स ऊपर वाले पोर्शन में भी है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। नॉर्मली हम लोग जितने भी 10 मरला के घर देखते हैं, 11-12 मरला के घर देखते हैं, इवन कनाल के भी ऊपर वाले पोर्शन के अंदर सिक्योरिटी ग्रिल नहीं होती, लेकिन इन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में भी इंस्टॉल की हुई है। ये ऑन करके देख लेता हूँ, हाँ ऑन हो गई है। इस तरह से हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, उस साइड की मिसिंग है, आई थिंक मेरे ख्याल से उतार दी होगी। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और सेम वही अंडर माउंट का इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है। फिनिशिंग क्वालिटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल है और वहाँ पर भी हमें सिक्योरिटी ग्रिल्स मिल जाती है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 11 मरला फुली डिटैच पार्क फेसिंग हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख रुपीस विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।